18वां प्रकरण 53 53वां सूत्र है। इसमें कहा, कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। इसमें कहा, जिस ज्ञानी की स्पृहा शांत हो गई, कोई वासना नहीं रही, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चित्त वाला धीर पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हुए भी उनसे अलिप्त, अछूता रहता है। वह भोगों को क्रीड़ा की भांति, खेल की भांति नाटकवत तटस्थ होकर साक्षी भाव से भोगता है। वह चाहे तो पहाड़ की कंदराओं में भी रह सकता है, दोनों में ही वह अनाग्रह पूर्ण होता है, दोनों में वह संभाव वाला रहता है। जिसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल चले जाने का आग्रह होता है, जो सब कुछ नियम संयम में बंधकर कार्य करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है, वह बंधन ग्रस्त है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदचारी होता है। नहीं है आज का लेसन। यानी कहा कि जो ज्ञानी है उसकी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं खत्म हो गई, शांत हो गई, वो बंधन मुक्त हो गया, तो ऐसा, और उसे एकत्व का बोध हो गया, यानी वो एक है ही ईश्वर, वो एक आत्मा ही सर्वत्र है और कुछ नहीं, सब में वो एक ही। तो ऐसा मुक्त चित्त वाला पुरुष बड़े बड़े भोगों को भोगते हुए भी उनसे अलिप्त रहता है या साक्षी भाव से उन्हें भोगता है। वो चाहे पहाड़ों में रहे और या फिर भोगों में, दोनों में ही वो संभाव वाला रहता है। और जो सब कुछ भोग के भी या जो सब नियम संयम में बंध कर काम करता है, ऐसा पुरुष मुक्त नहीं है। इतना ही है। नविता है क्या? नविता बताएंगी। हरिओम नविता हैं। किरण आंटी आप बोले। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर से बताया कि जैसे हम लोग बोलते कि हमको नियम से चलना चाहिए, इतना बजे उठना है, इतने बजे ही हमको भगवान को सुलाना है, इतने बजे हमको ये करना है, तो हम ऊपरी क्रियाओं के लिए नियम बन डालते हैं और बोलते हैं कि परंपरा भी होती है, पुष्टि मार्गी परंपरा है, जैन परंपरा है, या इसमें भी हम लोग शैव, वैष्णव, इन परंपराओं में बंधे रहते हैं। तो उनकी ऊपरी जो क्रियाएं रहती है ना, वो भी उनके एक तरह से बंधन में ही बांध के रखती है। तो वो चाहे पहाड़ों पे चल जाए, कंदराओं के अंदर चले जाए, परंतु अभी तक उनका बंधन खुला नहीं है, क्योंकि मन का बंधन नहीं खुला, इसलिए क्रियाओं से और कामनाओं से। तो कहा ना, सबसे बड़ी बात हुई वासना और स्पृहा, और वासना दोनों बताया, कामना और वासना, ये उनके साथ ही जाएगी। वहां भी जाएंगे तो उनको लगेगा दर्शन होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। तो मुक्ति की कामना भी बोलते बंधन ही है। मुक्त तो तुम हो ही, परंतु मुक्त नहीं हूँ ये सोचता है, तब तुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए बताया है कि जो इन परंपराओं से, जो ऊपरी कर्मों से
और कामना और वासना, इन सब से जो मुक्त हो गया, फिर वो चाहे घर में रहे, चाहे वो बाहर रहे, चाहे वो कुछ क्रिया करे या न करे, परंतु अंदर से वो मुक्त है, क्योंकि उसकी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, कुछ करना शेष नहीं, और कर सब कुछ भी रहा है, पर करते हुए वो अकर्ता बना हुआ है, और न उसके प्रति उसका कोई आग्रह दुराग्रह है। नहीं करना ये भी नहीं होता है, वो नहीं बोलते कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम आरती नहीं करेंगे, हम धूपबत्ती नहीं करेंगे, वो सब काम करते हैं, पर उसके प्रति कोई आग्रह नहीं, ये करने से ही मेरा काम होगा। तो बहुत सुंदर से बताया कि जब तक अंदर से आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक इन परंपराओं का, इन विधि विधान का, नियम यम ये जो चलते हैं, उन सब का वो अनुसंधान करता है, उनका पालन करता है, और फिर भी वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि अभिमान और कामना, इच्छा, अभिमान भी उसके अंदर रहता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे ये चाहिए। तो बस वो बंधन से मुक्त नहीं है, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो भी उसके अंदर उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है आज किसी कारणवश। यदि उनकी वो परंपरा पूरी नहीं हुई तो भगवान उस नियम को अपने आप निभा लेते हैं, तो वो इस तरह से मुक्त है। तब वो ही सच्चा ज्ञानी है कि किसी चीज के लिए उसका आग्रह दुराग्रह नहीं।